नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार की राजनीति की एक दिलचस्प और जरूरी जानकारी देने वाला हूं। बिहार में एनडीए की नई सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और उनके 7 मंत्रियों की नई टीम भी काम पर जुट चुकी है। लेकिन लोगों का एक सवाल लगातार सामने आ रहा है, आखिर बिहार के मंत्रियों को हर महीने कितनी सैलरी मिलती है, उन्हें सरकार की तरफ से कौन कौन सुविधाएं मिलती है। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में यह सब समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, बिहार के मंत्रियों की सैलरी कितनी है। दोस्तों, अप्रैल 2025 में बिहार सरकार ने मंत्रियों की सैलरी में बड़ा बदलाव किया था। सरकार ने मंत्रियों के वेतन और भातों को 30% तक बढ़ा दिया था। इस बढ़ोतरी के बाद मंत्री का बेसिक वेतन 65,000 प्रति महीना यह उनका मूल वेतन है, यानी कि वह अपने निजी खर्चों के लिए इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं भत्तों की। सिर्फ सैलरी ही नहीं, इसके अलावा भी मंत्रियों को कई तरह के भत्ते दिए जाते हैं। क्षेत्रीय भत्ता 7,000 महीना, यह इसलिए दिया जाता है ताकि मंत्री अपने इलाके में घूम सके, लोगों से मिल सके, मीटिंग कर सके और सरकारी कार्यक्रमों में भाग ले सके। दैनिक भत्ता 3,500 प्रतिदिन, अगर मंत्री किसी भी काम से बाहर जाते हैं, जैसे मीटिंग में, उद्घाटन में, जिला दौर पर, निरीक्षण के लिए, तो हर दिन का खर्चा सरकार देती है 3,500 प्रतिदिन। इससे उनका खाना, ट्रांसपोर्ट और बाकी छोटा मोटा खर्च चलता है। गेस्ट भत्ता राज्य मंत्री को हर महीने लगभग 29,500 और उप मंत्री को लगभग 29,000 मेहमानों के स्वागत के लिए दिया जाता है। इससे वह अपने मिलने वाले और आने वाले प्रतिनिधियों की मेजबानी कर सकें। सैलरी प्लस भत्तों को जोड़े तो कितना होता है? अगर सारी चीजें जोड़ दी जाए, मूल वेतन, क्षेत्रीय भत्ता, गेस्ट भत्ता, ट्रेवलिंग खर्च, तो कुल मिलाकर एक मंत्री को हर महीने लगभग 1,50,000 रुपए से भी ज्यादा मिल जाते हैं। अगर दैनिक भत्ते को पूरे महीने मान ले तो यह रकम और ज्यादा बढ़ जाती है। पहले बिहार के मंत्रियों की सैलरी इतनी नहीं थी। अप्रैल 2025 के फैसले के बाद ही उन्हें यह बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू हुआ। अब बात करते हैं मंत्री को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। सैलरी के अलावा एक मंत्री को बहुत सारी सरकारी सुविधाएं भी दी जाती है। सरकारी आवास हर मंत्री को पटना में एक बड़ा सरकारी आवास दिया जाता है। इनमें होता है कई बेडरूम, बड़ा हॉल, मीटिंग रूम, गेस्ट रूम, किचन, पार्किंग, गार्ड रूम, बड़ा लॉन। यह आवास पूरा फ्री होता है। बिजली और पानी बिल जीरो। आवास की बिजली पानी का सारा खर्च सरकार उठाती है। मंत्री को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता है। सरकारी गाड़ी प्लस ड्राइवर, हर मंत्री को 1 से 2 सरकारी गाड़ियां मिलती है और साथ में ड्राइवर भी सरकार की तरफ से ही दिया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था, मंत्री के घर और बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। कुछ को Y+Z+ या Z+ सुरक्षा भी दी जाती है। यह उनकी रैंक और खतरे के हिसाब से तय होती है। सरकारी यात्रा सुविधा, अगर मंत्री को कहीं दूर जाना होता है तो सुविधाएं हिसाब से। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की जाती है। मेडिकल सुविधा, सरकारी और कुछ निजी अस्पतालों में मंत्री और उनके पूरे परिवार का इलाज फ्री या बहुत कम खर्चे पर हो जाता है। सचिवालय में बड़ा ऑफिस, मंत्री को सचिवालय में एक पूरा ऑफिस मिलता है जहां स्टाफ, इंटरनेट, फोन और बाकी सारी सुविधाएं सरकार देती है। तो दोस्तों, आप समझ गए कि मंत्री की सैलरी अच्छी है, भत्ते उससे भी ज्यादा है और सरकारी सुविधाएं सबसे ज्यादा है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि मंत्री सिर्फ वेतन नहीं लेते हैं, बल्कि सरकार उन्हें एक पूरा सिस्टम देती है ताकि वह बिना किसी रुकावट के काम कर सके। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि मंत्रियों की इतनी सैलरी और सुविधाएं मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय बिहार।